सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके शब्दों में है। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र 80 वर्ष जैसी बना दी थी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष तो इक्का दुक्का नजर आता था। अनाथ बच्चे इतस्ततः घूमते हुए दिखाई पड़ते थे। उन सबकी वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई थी, शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण ने कक्ष के अंदर प्रवेश किया। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट गई। कृष्ण उसके सर पे हाथ फेरते हुए, सहलाते हुए काफी देर तक उसे रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बैठा देते हैं। द्रौपदी कहती है, यह क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती है। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी ना, और तुम सफल हो गई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुशासन और दुर्योधन ही नहीं, अपितु समस्त कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूं। हमारे कर्मों के परिणामों को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं, और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। द्रौपदी कहती है, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूं? बताओ कृष्ण। कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती या सोचकर दूरदर्शिता को देखने की कोशिश करती तो आज स्वयं इतना कष्ट नहीं पाती। द्रौपदी ने कहा, तो मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? तुम बहुत कुछ कर सकती थी। कृष्ण आगे कहते हैं, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे भी प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होता। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे अस्वीकार कर देती तो भी परिणाम कुछ और होता। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया पांचाली। कहा था, याद करो, कि अंधे के पुत्र तो अंधे ही होते हैं। यदि उस समय तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती तो शायद तुम्हारा चीरहरण नहीं होता। तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म ही होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले, जैसे तुला के अंदर हम सब्जी वगैरह तोल कर लेते हैं ना, वैसे हमें तोल तोल कर बोलना चाहिए। अन्यथा
उसके दुष्परिणाम जरूर होते हैं। अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर दांतों में नहीं, शब्दों में होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा। इसीलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर हमें करना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग हमें कदापि नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे, क्योंकि महाभारत कहीं बाहर नहीं, पांचाली वो हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। इसलिए आज के इस सत्संग में इतना ही कहूंगा दोस्तों कि हम जो भी शब्दों का प्रयोग करें बहुत सोच समझ कर करें, कहीं उसका दुष्परिणाम ना हो और भविष्य में हमें पछताना ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।